मोदी जी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से अपने आप को प्रधान सेवक कहा है। प्रधान सेवक कहने का अभिप्राय यह है कि सेवा की भावना सारे जन जन में पहुंचे और सेवा की भावना से सारे समाज के लोग कार्य करें। खाली प्रधान सेवक कहने भर के लिए नहीं कहा है। तो जब माननीय मोदी जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा है तो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने ये विचार कर के उनके जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं 14 तारीख से 20 तारीख तक। ऐसे जन्मदिन जिसमें सेवा सबसे सर्वोपरि है और मोदी जी जिस प्रकार जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उनके जन्मदिन पर जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, जो सबसे ज़्यादा खुश करे, ऐसी बात करनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। सबसे खुशी उनको जनता की सेवा करने वाले कार्यक्रमों में होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज इस सेवा सप्ताह में वृक्षारोपण के कार्यक्रम तो हर एक मंडल में 70 जगह, क्योंकि 70वां जन्मदिन 70 जगह सेवा के कार्यक्रम इस प्रकार के 70 दिव्यांगों को हमने उपकरण देना, 70 जगह स्वच्छता के कार्यक्रम करना, 70 अस्पतालों में जाकर फल का वितरण करना, 70 जगह बच्चों की पुस्तकें बांटना, बच्चों के साथ उनके साथ खेल कूद के और संस्कार के कार्यक्रम करना। ऐसे तमाम, कोई इसकी लिमिट नहीं है। जो जिस तरह अपनी कल्पकता के अनुसार सेवा के काम करे और सेवा के काम दिखाने भर के नहीं, करने भर के हों, ऐसे काम करने में हमारी पार्टी लगी है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। युवा मोर्चे ने जोश और खरोश से अभी ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा है। आज का ये उनकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा है। ऐसे ही पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है जो माननीय मोदी जी को अच्छा लगे। इसीलिए उनके जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगने का कार्यक्रम उनको सेवा है, इसलिए सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार पूरे देश ने देखा है। बहुत से युवाओं के मन में उनके प्रति आकर्षण है। ये कोरोना का कार्यकाल होने के कारण यहाँ हमने कम संख्या में युवाओं को एकत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, मास्क लगाकर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ सुनील यादव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकत्रित आए हैं और इंडिया गेट को साक्षी रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ पर जो 70 केजी का लड्डू हमने बनाया है, मोदी जी ने जो दमखम से निर्णय लिए, 370 कलम हटाया, सीएए कानून लागू किया, ट्रिपल तलाक रद्द किया, राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और गरीब जनता के जिस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातों का जागरण इस कार्यकाल के दौरान हम सब लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने काढ़ा वितरण, मास्क वितरण, राशन वितरण, भोजन के भंडारे, फलों का वितरण, डॉक्टरों का सहायक, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान, ऐसे अलग अलग प्रकार से वृक्षारोपण, प्रदूषण हटाओ, जन जागृति, छात्रों को मदद, इस प्रकार से वैरायटी से ये हम जन्मदिन मना रहे हैं। चाइना के इतिहास में भी पहली बार उनको ऐसा दो टूक जवाब देने वाला प्रधानमंत्री मिला है। जब इस सरकार ने उनके सब ठेके रद्द किए, चाइना को यहाँ के ठेकेदारी में पार्टिसिपेट करना मना किया और उनका जो ऐप इस देश में चल रहे थे, सबके सब ऐप कैंसिल करने के बाद चाइना को आगे आकर कहना पड़ा, मोदी जी लड़ाई मैप की थी, ऐप की नहीं थी, आपने ये क्यों किया। ये इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना और भारत के प्रधानमंत्री के सामने इस प्रकार का वक्तव्य करना अपने आप में भारत के कूटनीति का ये विजय है। से हम लोग इंतजार करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हम कुछ करें, सब लोग, सारे युवा पूरे देश के। तो हमें ये मौका चूकना नहीं था कि 12 बजे रात को हम लोग उसको मनाएं। तो लास्ट ईयर भी हमने मोदी जी का जन्मदिन इंडिया गेट पे ही मनाया था। तो हमने सोचा इस साल भी मोदी जी का जन्मदिन, क्योंकि इस साल बहुत सारी उपलब्धियां मोदी जी ने करी। 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ अयोध्या में, जो काम चालू हो चुका है। उसके बाद अभी सीएए को हटाने की बात मोदी जी ने करी, जो जिसकी परेशानी, 3 तलाक की बात, ऐसे बहुत सारे काम मोदी जी ने करे जिसकी जरूरत बहुत साल पहले थी। लेकिन मोदी जी ने इन सब चीजों को समझा, चाहे स्वच्छता की बात थी, टॉयलेट बनाने की बात थी, बहुत काम मोदी जी ने करा। तो हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको प्रेरणा
अपना मानते हैं। और यहाँ तक कि ट्रम्प साहब भी अपना जो अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी उनको कहते हैं कि फादर ऑफ नेशन है मोदी जी। तो उसको हमने बात को पकड़ के हमने सोचा कि युवाओं के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए, उनकी उपलब्धियों को हम 12 बजे से लेके जाएंगे जिससे दिन भर लोग देखें। तो इतने उत्साह में हमने ये कार्यक्रम किया था कि मोदी जी का कार्यक्रम जन्मदिन 12 बजे से अच्छा टाइम हो नहीं सकता, इसलिए हमने 70 किलो का लड्डू बनाया। जिस चीजों से पूरा देश वंचित था, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो, लोकल चीजों के लिए वोकल होने की बात हो, जिस तरह से मोदी जी ने 370 हटाई है, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया उन्होंने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो हमें लगता है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके लिए हमें कुछ करना चाहिए।